Hello friends, this is Sanjay and you are watching Square Out Classes. In this video, I am going to teach you future perfect tense. Before this video, I have uploaded 10 videos related to tense, and if you haven't watched those videos, please go into the description box of this video and copy the links, and after copying you can watch all the videos related to tense, right? So here I am going to teach you very easy way to recognize the tense and translate the sentences into English related to future perfect tense, right? So you all are requested to watch this video till the end, because after watching you will never forget to recognize the tense, right? And also watch all the videos related to tense, right? So let's start the video. And before starting, if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe it and not to forget like, comment and share. Right? So let's start. Future perfect tense. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पहचान क्या होता है, राइट? क्योंकि कोई भी अगर टेंस दिया हुआ है तो उसका पहचान जानना जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे बताऊंगा, इतनी आसानी से बताऊंगा कि आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचान सकते हैं, राइट? और यदि आप किसी भी टेंस को पहचान लेते हैं तो, और यदि उसका रूल यदि आपको मालूम है तो आप आसानी से सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले, और टेंस जो होता है वो बहुत ही बेसिक थिंग है, राइट? जिसको आप कह सकते हैं कि इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे स्टार्टिंग वे है, राइट? सो टेंस जानना जो है वो बहुत ही जरूरी है यदि आप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को सही करना चाहते हैं, राइट? तो इसका पहचान होता है वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे। ये इसका पहचान होता है। मतलब जब भी हम किसी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि उस वाक्य की क्रिया के अंत में कौन सा पहचान लगा हुआ है। 12 टेंसेस है, राइट? 12 टेंसेस। उस सभी का यदि पहचान आपको पता है, उसका इंग्लिश रूल पता है, तो आप आसानी से अपने इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको आप डेवलप कर सकते हैं, आप इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो ये इसका पहचान होता है। अब इसका हम लोग रूल जानेंगे। यदि पहचान हम लोगों को पता हो गया और रूल पता हो गया है ना, तो आप इजीली जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो इसका पहचान होता है सब्जेक्ट, शैल या विल। सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग लगाएंगे शैल या विल। मैं पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि शैल का प्रयोग कहां करेंगे और विल का प्रयोग कहां करेंगे। शैल का प्रयोग हम लोग करेंगे आई और बी के साथ, और जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन का सिंगुलर, प्लूरल, थर्ड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल, सब के साथ हम लोग विल का यूज करेंगे, राइट? और उसके बाद हैव का यूज करना है। फिर हम लोग वर्ब 3 लिखेंगे, मींस वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और यदि ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लगाएंगे, है ना? यदि इस वीडियो को मेरे द्वारा बताए गए जितने भी वीडियोस हैं, whether it related to tense or special rules or whether it related to spoken or books, you have to watch the videos till the end and you will think yourself, no, I'm improving in English, right? तो ये इसका रूल हो गया। अब हम देखेंगे, ये अफर्मेटिव रूल हो गया। अफर्मेटिव मींस हो गया स्वीकारात्मक वाक्य। यदि स्वीकारात्मक वाक्य में चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुका होगा, मतलब ये सब पहचान लगा हुआ रहेगा, तो इस अफर्मेटिव रूल से हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे वह खा चुकेगा, या वह खा चुका रहेगा, या वह खा चुका होगा, ये सेंटेंस है अफर्मेटिव। अब इसको हम इस रूल पर ट्रांसलेट करेंगे।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया ही, वह, तो ही के साथ will लगेगा। उसके बाद have लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, verb 3, तो खाना का eat और eat का verb 3 eaten, राइट। तो ये हो गया अफर्मेटिव। इसी प्रकार से वह जा चुका रहेगा, तुम खेल चुके रहोगे, मैं पढ़ चुकूंगा, इस तरह से सेंटेंस रहेगा, तो आप इस रूप पर उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, राइट। अब देखिए इसका नेगेटिव रूप देखेंगे। नेगेटिव मींस क्या, ऑक्सिलरी वर्ब जो रहेगा उसके बाद हम लोग नॉट लगाएंगे, राइट। ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है, उसके बाद हैव, फिर वर्ब 3, और यदि ऑब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बच्चे नहीं सो चुकेंगे, या बच्चे नहीं सो चुके, बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे, या बच्चे नहीं सो चुके। देखिए लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह का सेंटेंसेस जो है वो ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन ये टेंस का पार्ट्स है, टेंस का टाइप है, इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है आप तो विदाउट ग्रामर के भी बहुत अच्छे से बोल सकते हैं, बट इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली then you need to improve your grammar portion also, right? तो अब नेगेटिव सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बच्चे नहीं सो चुके रहेंगे, तो द चिल्ड्रेन। अब देखिए द चिल्ड्रेन है तो भी लगाएंगे, क्योंकि शैल तो सिर्फ हम लोग आई और बी के साथ ही लगाते हैं, है ना, तो भी लगाएं। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, और फिर हैव लिखेंगे और वर्ब 3, तो स्लीप, स्लीप का वर्ब 3 हो गया स्लेप्ट, राइट। आप इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, ये जो विल और नॉट है आप इसको लिख सकते हैं वोंट, राइट। उसके बाद हैव, स्लेप्ट, तो ये हो गया नेगेटिव। अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल है शैल या विल पहले लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और यदि नेगेटिव रहेगा मींस इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, राइट। उसके बाद हैव लिखेंगे, फिर वर्ब 3, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क देंगे, ओके। ये रूल हो गया इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों का। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन लोगों को ये पता नहीं होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जो क्या से शुरू होता है ना। और एक और तरीके से आप जान सकते हैं, वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर हम लोग यस या नो में देते हैं, है ना। क्या तुम पढ़ चुके रहोगे, या क्या तुम पढ़ चुके होगे, उसका आंसर यस या नो, राइट। तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो सेंटेंस है क्या वह जा चुकेगा, या क्या वह जा चुका रहेगा, या क्या वह जा चुका होगा। तो क्या है, तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग शैल या विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट है ही तो विल लिखेंगे, विल ही। उसके बाद नॉट नहीं, नॉट नहीं लिखेंगे, फिर हैव, और फिर जाना का गो, और गो का वर्ब 3 गो, राइट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। क्या वे लोग नहीं पढ़ चुके होंगे, नेगेटिव सेंटेंस है, या नहीं पढ़ चुके रहेंगे, या नहीं पढ़ चुकेंगे, तो वे लिखेंगे। वे लोग है तो दे, फिर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दिए, हैव लिखेंगे, और फिर वर्ब 3 पढ़ना का रीड, और रीड का वर्ब 3 भी रीड ही होता है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ओके। अब देखिए WH सेंटेंस देख लेते हैं। WH सेंटेंस का रूल होता है, WH वर्ड पहले लिखेंगे, WH वर्ड व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, ओके। तो WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद शैल या विल लिखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। यदि नॉट रहेगा, WH नेगेटिव सेंटेंस रहेगा, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, फिर हैव, और उसके बाद वर्ब 3, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल लेते हैं, तुम कब पढ़ चुकोगे, या तुम कब पढ़ चुके रहोगे, या तुम कब पढ़ चुके होगे। ये सेंटेंस हो गया WH। तो पहले किसका लिखेंगे, कब का होता है व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट जो रहेगा, सब्जेक्ट के अनुसार शैल या विल का यूज करेंगे। रूल क्या कर रहा है, WH वर्ड के बाद शैल या विल का यूज करना है। जितना भी सेंटेंस होता है वो सब रूल पे ही उसको ट्रांसलेट किए जाते हैं, है ना। तो रूल जो है वो जानना बहुत ही जरूरी है।
तो विल लिखेंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, सब्जेक्ट यू, उसके बाद नेगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे और उसके बाद वर्ब 3 पढ़ना का रीड और रीड का वर्ब 3 रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच नेगेटिव देख लेते हैं। यदि उसमें नहीं लगा हुआ रहेगा तुम कब नहीं पढ़ चुकोगे, तुम कब नहीं पढ़ चुके रहोगे या तुम कब नहीं पढ़ चुके होगे, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, व्हेन विल यू नॉट हैव रीड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हेन वोंट यू हैव रीड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देंगे, राइट। I hope you all may have understood future perfect tense very easily, right? So don't miss my any videos and keep watching, keep updated with my channel so that you can get the latest video of my channel, right? अब बारी है आज के सवाल की। आज का क्वेश्चन है, आप लोग कब इस काम को कर चुके रहेंगे, राइट? आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, आप लोग कब इस काम को कर चुके रहेंगे या होगे, राइट, या कर चुकेंगे, राइट। आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।